This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, आंकड़े बढ़ रहे पर चिकित्सा विभाग नहीं बढ़ा रहा सैंपलिंग। अब सुरेंद्र बामनिया ने खोला खुडनिया का कच्चा चिट्ठा, तो क्या घोघरा का बढ़ता कद घटाने को दिनेश खुडनिया खेल रहे खेल। एमएलए गणेश गोगरा ग्रामीणों के हैं लाडले, सड़क पर उतरे ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा मुकदमा वापस लो। मर्दानी जो चली साउथ अफ्रीका, कभी उठाई थी गांवों की गंदगी, बंजारा समुदाय की वो लड़की जो हर कदम लड़ी और बन गई बच्चों की मसीहा। मंत्री मालविया ने लगाई सबकी अक्ल ठिकाने, कहा काम करना है तो ठीक, नहीं तो बांधो बोरिया बिस्तर। और ये पत्नी अपने प्रिंसिपल पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, प्रिंसिपल बोला मुझे मेरी बीवी से बचाओ। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कोरोना के आंकड़ों में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 2-3 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने अब तक सैंपलिंग नहीं बढ़ाई है। इसके चलते पॉजिटिविटी रेट भी लगातार 1% के ऊपर चल रही है, मगर चिकित्सा विभाग अब भी उदयपुर में लगातार 150 के आसपास ही सैंपल रोज टेस्ट कर रहा है। पिछले 5 दिन में उदयपुर में कोरोना के 11 नए केस सामने आ चुके हैं। इससे पहले कोरोना के 1 या 2 मामले ही सामने आते थे, मगर 19 मई से इनमें बढ़ोतरी होने लगी। कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, मगर विभाग की सैंपलिंग नहीं बढ़ी है। 19 मई को 184, 20 मई को 174, 21 मई को 121, 22 मई को 133 और 23 मई को 147 सैंपल की टेस्टिंग की गई। कोरोना के आंकड़े बढ़ने से लगातार एक्टिव केस में भी बढ़ोतरी हो रही है। 18 मई को उदयपुर में कोरोना के महज 5 एक्टिव केस उदयपुर में थे, मगर अब यह बढ़कर उदयपुर में एक्टिव केस 13 हो गए हैं। इनमें से 12 रोगी होम आइसोलेशन में हैं। उदयपुर में इस महीने अब तक 23 एक्टिव रोगी सामने आ चुके हैं। ये पिछले महीने अप्रैल के कुल मरीज से ज्यादा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी इस बार लगभग 1.5% को छू चुकी है। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के बाद अब सागवाड़ा के पूर्व विधायक और अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खुडनिया के विरोध में आवाज उठाई है। पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया समेत कई कांग्रेस नेताओं ने खुडनिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बामनिया और दूसरे नेताओं ने डूंगरपुर सहित पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए खुडनिया को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि खुडनिया पहले ही सभी आरोपों को नकार चुके हैं। सुरेंद्र बामनिया ने डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध जताते हुए कहा कि गोगरा का बढ़ता कद घटाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जबकि गोगरा गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। गोगरा के बढ़ते कद को देखते हुए अब उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले को कौन चला रहा है, प्रशासनिक अधिकारी किसकी सुनते हैं, ये सबको पता है। सत्ताधारी विधायक को अपने काम के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आम कार्यकर्ताओं की क्या हालत है, ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि गोगरा के साथ जो हुआ वो तो सागवाड़ा के कार्यकर्ता 3 साल से भुगत रहे हैं। सुरेंद्र बामनिया ने दिनेश खुडनिया पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी काम कर रहे हैं। सुनवाई नहीं होने से क्षेत्र की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित है। सभी विभाग के अधिकारी दबाव में हैं। खुडनिया के विरोध में जाने वाले पर पुलिस प्रशासन से दबाव बनाया जाता है, जो कांग्रेस और क्षेत्र की जनता के लिए घातक है। सागवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल फलोत ने कहा कि यहाँ संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटीदार ने कहा कि संगठन कमजोर हो रहा है, बड़ों की लड़ाई में सुनवाई नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि मैं मेरा इस्तीफा जेब में लेकर घूम रहा हूँ। सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया कहते हैं कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश खुडनिया सभी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके रिमोट पर चलने वाला नहीं हूँ। गोगरा ने भी इसका विरोध किया। बांसवाड़ा के हमारे 2 बड़े नेता उनके रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कौन जाएगा ये आलाकमान तय करेगा, यहाँ हम अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाए जिसका कोई जनाधार हो, ऐसे व्यक्ति को न भेजा जाए जिससे कांग्रेस को खतरा हो। डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा के समर्थन में सूरपुर ग्राम पंचायत के लोग सड़क पर उतर आए हैं। गोगरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेता केवलाराम कोटेर ने बताया कि 21 मई को वो विधायक गणेश गोगरा के साथ सूरपुर ग्राम पंचायत पहुंचे। इस दौरान वहां ग्रामीणों ने अधिकारियों को पंचायत में बंद कर रखा था और हंगामा कर रहे थे। इस पर विधायक गणेश गोगरा ने भी वहां अधिकारियों से पट्टे नहीं दिए जाने के बारे में जानकारी दी और ग्रामीणों के साथ बातचीत की तो मामला शांत हो गया। लेकिन प्रशासन और पुलिस ने मामले में देर रात विधायक गणेश गोगरा सहित 50 अन्य लोगों के खिलाफ अधिकारियों को बंधक बनाने का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। केवलराम कोटेर ने आगे कहा कि पुलिस और प्रशासन के दबाने के रवैये को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश गोगरा पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, डूंगरपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों में पेंडिंग चल रहे पट्टे के आवेदनों का निस्तारण करने और कथित भ्रष्ट अफसरों को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की स्पेशल यूनिट ने बूंदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने नगर परिषद बूंदी के पार्षद रोहित बैरागी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। रोहित बैरागी वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्टी से पार्षद है। स्ट्रिप ऑफ लैंड यानी कि अतिरिक्त भूपट्टी में मकान निर्माण कार्य करने देने और परेशान नहीं करने की एवज में पार्षद ने यह रिश्वत मांगी थी। फिलहाल एसीबी की टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पार्षद को कोतवाली में लाकर पूछताछ जारी है और इसमें अन्य नगर परिषद से जुड़े लोगों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। एडिशनल एसपी एसीबी स्पेशल यूनिट विजय स्वर्णकार के अनुसार पीड़ित बालचंदपाड़ा क्षेत्र में स्ट्रिप ऑफ लैंड में मकान बनाना चाह रहा था। स्थानीय पार्षद रोहित बैरागी ने मकान का काम करने देने और परेशान न करने की एवज में खुद के लिए 1 लाख और नगर परिषद सभापति के नाम पर 50,000 यानी कि कुल 1.5 लाख की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट से की। शिकायत के बाद टीम ने सत्यापन किया तो उसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसीबी के एडिशनल एसपी धर्मवीर सिंह और सीआई रमेश चंद्र आर्य ने टीम के साथ बूंदी जाकर ट्रैप कार्रवाई की। घूसखोर पार्षद ने पीड़ित से चूड़ी मार्केट स्थित एक दुकान पर रिश्वत की रकम ली और इसके बाद पीड़ित का इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने पार्षद को पकड़ लिया और कोतवाली लेकर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार आरोपी पार्षद और परिवादी के बीच बातचीत का ऑडियो भी एसीबी ने जब्त किया है, जिसमें कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। एसीबी ऑडियो की पड़ताल करने में जुटी है। बंजारा समुदाय की वो लड़की जो अपने और परिवार के लिए लड़ी, पढ़ने की उम्र में सफाई की, लोगों का मेला ढोया, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया और जब स्कूल पहुंची तो यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनी कि स्कूल छोड़ने का भी दबाव आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब यह बेटी साउथ अफ्रीका में बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने का मंत्र दे रही है। यह कहानी है अलवर जिले के थाना गाजी के नीमड़ी बंजारा बस्ती में रहने वाली 17 साल की तारा बंजारा की। परिवार के हालात की वजह से तारा ने महज 8 साल की उम्र में माता पिता के साथ सड़कों पर सफाई का काम किया, कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाई, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ती रही। वह चाहती थी कि जो हालात उसने देखे वो कोई और बच्चा न देखे। तारा ने कहा कि दुनिया भर में सरकारें बच्चों को अपना वोट का हिस्सा नहीं मानती और इस कारण बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी कोई प्रयास नहीं होता। दुनिया बच्चों को अपनी जागीर समझती है और यह दुनिया वालों की सबसे बड़ी भूल है। हर बच्चा जन्म से ही आज़ाद पैदा हुआ है, उसकी आज़ादी को उनसे कोई नहीं छीन सकता। डरबन सम्मेलन में तारा कहती हैं कि हमें बाल श्रम खत्म करने की दिशा में विशेष काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। बच्चों से संबंधित अधिकारों के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। उनको पढ़ने दें और आगे बढ़ने का मौका दें। मैं जिस समुदाय से आती हूँ उसमें 12वीं पास करने वाली मैं पहली स्टूडेंट हूँ। मेरे आसपास के गाँवों में कोई भी लड़की बंजारा परिवार में 12वीं पास नहीं है। बता दें कि तारा ने अपनी बहन का बाल विवाह भी रुकवाया था। तारा ने बंजारा समाज के 22 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कर मुख्य धारा में लाने का न केवल प्रयास किया बल्कि उन्हें स्कूल में दाखिला भी दिलाया। अब तारा अपने समुदाय और बच्चियों के लिए एक मिसाल बन गई। वो भविष्य में पुलिस सेवा में जाना चाहती है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 5वां सम्मेलन 15 से 20 मई तक चला। इस सम्मेलन में 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। तारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के साथ वहां पहुंची थी। बांसवाड़ा जिला परिषद की साधारण सभा में इस बार हंगामा नहीं हुआ बल्कि मुद्दों पर बहस हुई। समस्याओं का भी मौके पर निस्तारण करने पर चिंतन मनन हुआ। लेकिन इस सब के बीच जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के तेवर तल्ख नजर आए। मंत्री मालविया ने बैठक की शुरुआत में ही किसी जवाब पर अजमेर डिस्कॉम के एक एमडी चौधरी को सभा से बाहर निकाल दिया और इतना ही नहीं, उन्हें करीब आधे घंटे तक गेट के बाहर खड़ा रखा। इधर किसी उच्चाधिकारी के साथ चल रहे डीएफओ हरिकिशन सरस्वत के नहीं आने पर उनकी एवज में आए एसीएफ सतीश जैन को उन्होंने लौटा दिया। मंत्री ने खुद के विभाग को एक सेन सुरेंद्र दांतला की लापरवाही को लेकर सीधी चेतावनी भी दे डाली। 2 शब्दों में उन्होंने कहा कि काम करना है तो ठीक, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध लेना। इससे पहले यहाँ तय समय पर बैठक की शुरुआत मंत्री पत्नी एवं जिला प्रमुख रेशम मालविया, घाटोल विधायक हरेंद्र नेनामा और कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जन समस्याएं और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर गंभीर दिखे मंत्री ने अजमेर डिस्कॉम के एसी की अनुपस्थिति को लेकर उनके जूनियर से 2 टूक शब्दों में कहा कि जिस भी अधिकारी की तबीयत खराब हो वह मीटिंग से पहले चेकअप कराकर तैयार रहे, अगली बार से बहाने नहीं चलेंगे। बता दें बैठक में बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा भी अनुपस्थित थे, लेकिन उनकी एवज में बैठक में ना तो एएसपी थे और ना ही डीएसपी। एक तालाब को लेकर जल संसाधन विभाग के एक दांतला से सवाल जवाब कर रहे मंत्री मालविया ने प्रस्ताव और बजट को लेकर जानकारी ली। एक दांतला ने कहा कि संबंधित तालाब का बजट टीएडी से मिल चुका है। तब मंत्री मालविया ने एक बारगी बोला कि वहां प्रस्ताव क्यों भेजा। हालांकि अगले ही पल उन्होंने बात को संभाल भी लिया। बता दें कि टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया भी बांसवाड़ा से ही है।
अब तक पति के पत्नी को पीटने जैसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अलवर से एक पत्नी पीड़ित का मामला भी सामने आया है। पत्नी इतनी बेरहमी से पिटाई करती थी कि पति बचने के लिए घर में भागता फिरता। उसे लगा कि ऐसा तो कोई मानेगा नहीं कि पत्नी पिटाई करती है। उसने सच्चाई सामने लाने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा घर में लगा दिया और अब पति इन सीसीटीवी फुटेजेस के साथ सामने आया है और पत्नी की सारी करतूत बता दी। आखिर पत्नी की पिटाई से परेशान पति घर भी छोड़ चुका है। मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंच गया है। मामला ये भिवाड़ी का है। पीड़ित पति अजीत स्कूल में प्रिंसिपल है। पति की पिटाई का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पत्नी सुमन अपने प्रिंसिपल पति की जमकर पिटाई कर रही है। पति पत्नी की पिटाई से बचने के लिए घर में भागता फिरता है, हाथ भी जोड़ता है, लेकिन पत्नी धमकाते हुए लहजे में पहले बात करती है और इसके बाद उसकी पिटाई। पीड़ित प्रिंसिपल ने घरेलू हिंसा की शिकायत भिवाड़ी पुलिस को दी हुई है। कोर्ट ने भी पुलिस को पति को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। दोनों के एक बेटा है और वह भी अपने पापा की पिटाई के समय डरा हुआ सीसीटीवी में नजर आता है। एएसपी ने बताया कि प्रिंसिपल ने घरेलू हिंसा की शिकायत दी थी और इसमें पत्नी को बयान के लिए बुलाया गया, लेकिन अभी तक नहीं आई है। भिवाड़ी के आशियाना सोसाइटी में रहने वाले पति पत्नी का झगड़ा काफी समय से चल रहा था। इसकी शिकायत पहले भी पति भिवाड़ी पुलिस को दे चुका था। पिटाई के कारण ही पति ने घर में चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ताकि मारपीट की घटना के सबूत कोर्ट और पुलिस के सामने रखे जा सकें। सीसीटीवी में पत्नी सुमन कभी बैट से कभी रैकेट से पति की पिटाई करती दिखती हैं। पति ने पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी कि पत्नी आए दिन झगड़ा करती है। प्रिंसिपल ने खुद की पिटाई के कई फुटेज भी पुलिस को दिखाए। अजीत यादव की शादी 9 साल पहले सुमन से हुई थी। लगातार मारपीट की शिकायत पुलिस को दी। दूसरा परिवाद न्यायालय में परिवाद दिया गया। थाना फूलबाग में एएसआई नरेश जांच में लगे हैं, लेकिन अभी पत्नी के बयान नहीं हुए हैं। बयानों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट में पीड़ित पति को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया हुआ है और इस पूरे मामले के बाद अध्यापक पति ने घर भी छोड़ दिया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।